दोस्तों, इस वक्त हम ठीक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में हैं। आपको बताना चाहेंगे आज सुबह सुबह ही एक दुखद खबर फिर से सामने आई। आपको बताना चाहेंगे रगी नाला के मकाम पे एक एक्सीडेंट होता है, एक लोड कैरियर का एक्सीडेंट होता है, जिसमें बताया जाता है कि मुर्गे थे और ये गाड़ी जो है पंजाब से डोडा की तरफ आ रही थी, मगर आधे रास्ते ही ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई। जिस तरह से आपको बताएं कि बटोत किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पे लगातार हम देख रहे हैं कि एक्सीडेंट होते हैं। जिस शख्स को यहाँ पे लाया गया था उसका नाम आबिद हुसैन है और लगभग इसकी 27 साल उम्र थी। उसको यहाँ पे लाया गया था और एक शख्स जो बताया जाता है कि गाड़ी में ही फंसा था, उसको भी निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी मेरी कुछ देर पहले पुलिस के महकमे से बातचीत हुई और बात करें हम, पुलिस का महकमा वहाँ पे कर रहा है, एनजीओ के लोग वहाँ पे जरूर इसको कोशिश कर रहे हैं कि उस शख्स को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। मेरे साथ इसी सब पे बातचीत करने के लिए जुड़े हैं ये हमारे साथ सुप्रिटेंडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, इनसे बातचीत होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आए दिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वो पेशेंट आते हैं खास करके जिनका एक्सीडेंट होता है, हम देख रहे हैं कि चिनाब खित्ते के अंदर लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस सब पे क्या बताना चाहिए खास करके आज की अगर हम बात करें? देखें, आज भी जो है एक दुर्घटना घटी है, एक्सीडेंट हुआ रगी नाला के पास वहाँ पे। उसमें गाड़ी में जो है 2 लोग थे, एक को अभी जो है रिट्रीव कर रहे हैं। अभी जो है 4-5 घंटे हो गए वो उसको रिट्रीव कर रहे हैं, मगर अभी भी वो रिट्रीव नहीं हो पाया है। और दूसरा जो है लड़का वो हमारे पास लाया गया, उसको वो ऐसे वाइटल्स उसके स्टेबल थे बट हेड इंजरी है, उसमें जो है स्कल के बोन्स के कुछ फ्रैक्चर्स हैं और साथ में कंट्यूजन्स हैं। ठीक है, तो उस न्यूरो सर्जरी जो है वो न्यूरो सर्जन हमारे पास है नहीं, इसलिए जो है उसको हमने जो है यहाँ से अभी जो है जम्मू शिफ्ट किया है। तो कोई कारण पता लग पाया किस कारण गाड़ी हादसे का शिकार हुई? देखिए, ये सुबह के टाइम हुआ है, अर्ली मॉर्निंग में हुआ है और पॉसिबली हीटर वगैरह लोग लगाते हैं तो ठंड होती है और उसमें जो है नींद की झपकी आ जाती है, पॉसिबली वो हुआ है और एक्सीलेटर पे पैर बच जाए तो वो जो है गाड़ी जो है स्किड हो जाती है। आए दिन हम देखते हैं कि यहाँ से जब पेशेंट को जम्मू भेजा जाता है, उनके फैमिली मेम्बर्स ये बोलते हैं कि उनको जम्मू भेजा गया, ये भी मेडिकल कॉलेज है वो भी मेडिकल कॉलेज है, क्या किस कारण हम ये बताएं कि यहाँ से पेशेंट को क्यों जम्मू भेजा जाता है? देखें, लोगों के लिए भी बताना चाहूँगा और आपके लिए भी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है ये सिंपल जो है अभी तक हमारे पास जो है एमडी और एमएस ही डॉक्टर हैं यहाँ पे। हमें जो है चाहिए डीएम और एमसीएच, वो होते हैं जो सुपर स्पेशलिटी वाली ब्रांचेस होती हैं, जैसे न्यूरो सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट, ऐसे करके जो है कुछ सुपर स्पेशलिटी जो डिविजन्स हैं हमारे, जो बेसिकली स्पेशलिटीज़ की होती हैं, तो वो हमारे पास नहीं है अभी। और उन पे जो है ऑलरेडी जो है मैंने तो यहाँ से बेसिकली एक प्रपोज़ल भेजा हुआ है, तो जो ही वो जो है वो पोस्टें क्रिएट हो जाएंगी, लोग जो है रिक्रूट हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है ये जो रेफरल वाला जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। आखिरी मेरा सवाल रहेगा, जिस तरह से ट्रामा हॉस्पिटल यहाँ पे हमारे ठाठरी के अंदर भी है, हमारा खलेनी के अंदर भी है, वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करते हैं, यानी कि हम ये माने कि फर्स्ट एड तक नहीं वो देते हैं, तो क्या उस पर कोई बातचीत वगैरह हुई? देखिए, ये जो है हेल्थ का इशू है, ये सेमो साहब ही इस पर ज़्यादा बोल पाएंगे क्योंकि मुझे इतना एक्चुअली में वो नहीं है। सीएचसी है तो सीएचसी लेवल पे तो चीज़ें जो है होनी चाहिए, और ट्रामा हॉस्पिटल जैसे खिलाने की बात है तो वहाँ पे शायद पोस्टें जो है वो क्रिएट नहीं हुई हैं, तो पॉसिबली तभी जो है वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है। और दूसरा जो है सीएचसी ठाठरी जो है उसमें ऑलमोस्ट जो है डॉक्टर्स तो सारे ही हैं ऑलमोस्ट अब वहाँ पे, एक्सेप्ट आई डोंट थिंक एक्सेप्ट तो है नहीं, एक्सेप्शन तो मुझे लगता है एक सिर्फ एनेस्थेटिस्ट की होगी वहाँ पे, अदरवाइज जो है ऑलमोस्ट सारे वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, तो मेरे ख्याल से वो फंक्शन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये साफ तौर पे देखा इनने कि हमसे बात जो है सुप्रिटेंडेंट डोडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हैं वो हमसे बातचीत कर रहे थे और ये बता रहे थे कि यहाँ पे जब पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है उनकी फैमिली मेम्बर्स हमें ये बताते हैं, आपने हाल ही में देखा होगा जब एक्सीडेंट हुआ था उनके फैमिली मेम्बर्स का ये भी कहना था कि इसको शिफ्ट क्यों किया जा रहा है, यहाँ हमें चॉपर की फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, और इनने बताया कि यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, काफ़ी सारे डॉक्टर्स की कमी यहाँ पे है, उसी कारण यहाँ से पेशेंट को जम्मू भेजा जाता है। हमारी सरकार से अपील रहेगी कि जो भी यहाँ पे दिखते हैं, खास करके जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, बाकी सारे डॉक्टर्स हैं, उनको यहाँ पे भेजा जाए ताकि पेशेंट को जम्मू नहीं भेजा जाएगा। तो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक यहाँ पे इन्होंने कुछ मेडिकेटेड वाटर था जिसमें मोस्ट प्रोबेबली यूरिया होगा, यूरिया पॉइजनिंग हुई है, पानी पिया है, उसी की वजह से ये हुआ है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी, अभी हम इनका पोस्टमार्टम करेंगे, पोस्टमार्टम में मज़ीद चीज़ें निकल कर आएंगी और जो वो पानी है जिस सोर्स से इन्होंने पानी पिया है उस पानी को भी हम सैंपल उसका उठा के उसका भी टेस्ट करवाएंगे। ये अनफॉर्चुनेट है, इनका नुकसान हो गया है, लेकिन हम इनके साथ हैं और हमसे जितना हो सका तो हम मौके पर, जो ही इन्होंने कल हमें कॉल की उसी वक्त हमारी टीम यहाँ पहुँची
तो हमारी टीम की इंटरवेंशन से जो कुछ बाकी बीमार एनिमल थे उनको इन्होंने इमीडिएटली ट्रीटमेंट दे दिया, सलाइन वाटर वगैरह ड्रिप लगाया, दवाई दे दी, तो वो रिकवर हो गई। लेकिन ये पॉइजन इतना ज़्यादा था इसमें, या हो सकता है इसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो कि इमीडिएटली हमारे बहुत सारे एनिमल, जिसमें एक गवर्नमेंट रैम है जिनका नुकसान हो गया, वो यहाँ पे मर गए। तो हम इनको हर एक एंगल से हम देख रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे ब्रीडर हैं ये खुद भी कह रहे हैं कि इसमें किसी की कोई वो शरारत या कोई वो नेग्लिजेंस नहीं है, ये एक हादसा हुआ, अनफॉर्चुनेट हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। तो हम इसमें देख रहे हैं क्या कर सकते हैं। इसको हम डीसी साहब को भी लिखेंगे, हम अपने डिपार्टमेंट को भी लिखेंगे। इसमें एक जो ब्रीडर था वो हमारा यूनिट होल्डर था, उसको हमने बैकयार्ड में 10 एनिमल्स का यूनिट दिया था, वो उसमें रिट्रीवल मोड पे हम देते हैं, उससे 2-2 एनिमल वापस लेने होते हैं। तो हम डीसी साहब को ये रिकमेंड करेंगे कि आप इनका वो जो रिट्रीवल है उसको माफ़ करें। हम जितना भी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे। और बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि कल रात ये हमने एक स्टोरी की थी जिसमें हमने आपको भेड़ मरते हुए दिखाए थे, लेकिन इस हवाले से आपको बताना चाहेंगे उस टाइम पे डॉक्टर साहिबान यहाँ पे मौजूद थे, और इस टाइम पे बिल्कुल पूरी टीम जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की टीम है वो यहाँ पे मौजूद है, और इनका ये मुआयना करने के लिए आए हैं कि ये भेड़ जो मरे हैं तो कैसे मरे हैं। लेकिन उसी हवाले से जब हमने अहले अथॉरिटी से बात की तो उनसे हमने पूछा क्या इनको कोई कंपनसेशन मिल सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी हमारे यूनिट होल्डर्स हैं, जिसमें यूनिट होल्डर्स का ये होता है कि उसमें जो भेड़ दिए जाते हैं उसमें हर साल की तरह हर साल 2-2 भेड़ देने पड़ते हैं। लेकिन उसी हवाले से हमने इनके साथ बात की है कि इनका जो नुकसान हुआ है, क्योंकि इनका हर कोई चीज़, अगर इनका कोई जुरिया खाने पीने का होता था वो इसी से होता था, गुजारा होता था वो इसी से होता था। लेकिन उन्होंने बताया कि जितना भी हमारी डिपार्टमेंट से कंपनसेशन हो सकती है उतना हम करेंगे। मुज़म्मिल JK 24/7 पुलवामा। स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये कहीं ना कहीं बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन जैसे हमने देखा है, अभी देखा है खुद कि एक स्ट्रीट वेंडर्स ने 15 जगह पे अपना जो ठेला है लगाया है। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, एक वेंडर एक ठेला लगाएगा, वो भी एक मखसूस जगह पे जहाँ पे लोगों को दिक्कत नहीं होगी, जहाँ पे लोगों को परेशानी नहीं होगी। और जो सारा फुटपाथ इन्होंने एनकरेज किया हुआ है उसको खोलने की जिम्मेवारी मेरी। इन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि आप वहाँ अपने ठेले जो है अपने लगाइए। हमने वो पूरी जगह जो है मखसूस इसी के लिए रखी थी कि वहाँ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक बड़ा मार्केट बन जाए, तो वो जगह हमने मखसूस इसी के लिए रखी थी। आप नहीं जानते होंगे कि हमें वहाँ से लॉस हो रहा है, हमने इन लोगों के लिए वो जगह मखसूस रखी थी, लेकिन ये तस से मस नहीं हो रहे हैं। ये खाली और खाली वही जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं जहाँ पे लोगों का चलना फिरना होता है। लेकिन अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा, इनको वहाँ पे घसीट के लिया जाएगा इंशाल्लाह। अगर कुछ कबार ऐसा हुआ भी है तो वो यूजर चार्जेस के हिसाब से लिया जाता था, लेकिन उसके बाद हमने यूजर चार्जेस को एकदम से बंद किया हुआ है। हम किसी भी पटरी वाले से, किसी भी ऑटो वाले से कोई भी यूजर चार्जेस भी नहीं लेते और ना ही उनसे कोई जुर्माना वसूलते। मैं इन्हीं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के रोज़गार में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको भी समझदारी से ये सब कुछ करना होगा, अपना घर चलाना होगा। अपना जो आप रेड़ा लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हैं तो अपने हिसाब से वहाँ जगह पे लगाइए जहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस हो, जहाँ पे लोगों को चलने फिरने की दिक्कत ना हो, वहीं पे लगाइए। हम आपके साथ हैं, हम आपके रोज़गार को छीनेंगे नहीं। हमने उनको बोला जनाब यहाँ से हटिए, लेकिन प्रॉपर पुलवामा जो है टाउन में इनका वो नहीं है ऑटो वाले। कोई कुलगाम से आया है, कोई अनंतनाग से आया है, कोई श्रीनगर से आया है। जनाब रोड है, फुटपाथ है, चलने के लिए हमें खुद भी सेंस होना चाहिए, लेकिन लोगों को गुजारिश यही है कि मेहरबानी करके अपने दिमाग का भी सोचिए, क्योंकि रोड बिल्कुल अभी हम पुलवामा बाजार में मौजूद है जहाँ पे आज म्युनिसिपल की जानिब से आज म्युनिसिपलिटी ड्राइव चल रही है। लेकिन उसी हवाले से आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे छापड़ी फरोश हो, चाहे रेड़े वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो, उनके खिलाफ आज सख्त कार्रवाई की गई। लेकिन उसी हवाले से उनको इस चीज़ के लिए भी बताया गया अगर कल से हमने आपको इस बाज़ार में देखा तो आपके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी जो चेयरमैन है उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि जो कल से यहाँ पे इलीगल यहाँ पे खड़ा होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको सीज की जाएगी। लेकिन इसकी देखने वाली बात होगी क्या कल ऐसा होगा। लेकिन अगर फुटपाथ की बात करें, फुटपाथ तो लोगों को चलने के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे लोग चलने के लिए कम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे छापड़ी फरोश से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मुज़म्मिल JK 24/7 पुलवामा। फुटपाथ है यहाँ पे रोड पे इन्होंने बंद करके रखे। 50 बार हमने इनको समझाया जितना भी गलत होता है, ऑन रोड आप मार रखते हो, ये मत रखिए, लेकिन ये तस से मस नहीं हो रहे हैं। फिर लोग बोलते हैं आप इनके पास जुल्म करते हो, आप जबर करते हो, वो करते हो। हम थोड़ी करते हैं, चलने के लिए, मार रखने के लिए। इनसे गुजारिश करते हैं कल से आप माल यहाँ पे नहीं लगाए।
तो लेकिन रिसेंटली हमने वहाँ पे चूड़ी मार्केट पे जो ऑटो वाले बैठते हैं, हमने उनको बोला जनाब यहाँ से हटिए, लेकिन प्रॉपर पुलवामा जो है टाउन में इनका वो नहीं है ऑटो वाले। कोई कुलगाम से आया है, कोई अनंतनाग से आया है, कोई श्रीनगर से आया है। जनाब रोड है, फुटपाथ है, चलने के लिए हमें खुद भी सेंस होना चाहिए, लेकिन लोगों को गुजारिश यही है कि मेहरबानी करके अपने दिमाग का भी सोचिए, क्योंकि रोड जब बंद होते हैं, पेशेंट होता है, कोई प्रेगनेंट लेडी होती है, वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाती है। हमने थोड़ी छूट दे रखी थी, तो हमने सोचा था कि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं ये कहीं ना कहीं बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन जैसे हमने देखा है, अभी देखा है खुद कि एक स्ट्रीट वेंडर्स ने 15-15 जगह पे अपना जो ठेला है लगाया है। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, एक एक वेंडर एक एक ठेला लगाएगा, वो भी एक मखसूस जगह पे जहाँ पे लोगों को दिक्कत नहीं होगी, जहाँ पे लोगों को परेशानी नहीं होगी। और जो सारा फुटपाथ इन्होंने एनकरेज किया हुआ है उसको खोलने की जिम्मेवारी मेरी। इन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि आप वहाँ अपने ठेले जो है आपने लगाइए। हमने वो पूरी जगह जो है मखसूस इसी के लिए रखी थी कि वहाँ स्ट्रीट स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक बड़ा मार्केट बन जाए, तो वो जगह हमने मखसूस इसी के लिए रखी थी। आप नहीं जानते होंगे कि हमें वहाँ से लॉस हो रहा है, हमने इन लोगों के लिए वो जगह मखसूस रखी थी, लेकिन ये तस से मस नहीं हो रहे हैं। ये खाली और खाली वही जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं जहाँ पे लोगों का चलना फिरना होता है। लेकिन अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा, इनको वहाँ पे घसीट के लिया जाएगा इंशाल्लाह। अगर कुछ कबार ऐसा हुआ भी है तो वो यूजर चार्जेस के हिसाब से लिया जाता था, लेकिन उसके बाद हमने यूजर चार्जेस को एकदम से बंद किया हुआ है। हम किसी भी पटरी वाले से, किसी भी ऑटो वाले से कोई भी यूजर चार्जेस भी नहीं लेते और ना ही उनसे कोई जुर्माना वसूलते। मैं इन्हीं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के रोज़गार में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको भी समझदारी से ये सब कुछ करना होगा, अपना घर चलाना होगा। अपना जो आप रेड़ा लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहा है तो अपने हिसाब से वहाँ जगह पे लगाइए जहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस हो, जहाँ पे लोगों को चलने फिरने की दिक्कत ना हो, वहीं पे लगाइए। हम आपके साथ हैं, हम आपके रोज़गार को छीनेंगे नहीं। के ढांगरी में हुए आतंकवादी हमले को लेकर लगातार लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है और जगह जगह पर आज प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जिस तरह से ये आतंकवादी हमला ढांगरी इलाके में हुआ है, कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई है और आज सुबह भी आईडी ब्लास्ट वहां पर हुआ और उसमें भी एक बच्चे की जान चली गई और लगातार आज सुबह से जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, आतंकवाद को जवाब देने के लिए यहां पर एलजी प्रशासन को कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई आतंकवाद को खत्म करने के लिए की जाए और आतंकवाद को लेकर भी पर जो नारेबाजी की गई है उसके खिलाफ, उसी को लेकर यहां सांबा में भी ये प्रदर्शन किया गया है। तो क्या कुछ इनकी तरफ से संदेश रहेगा, इन तमाम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस घटना ने कहीं ना कहीं झकझोर दिया है और बेगुनाह लोगों की जान गई है। पाकिस्तान की और आतंकवादी की बुखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है कि उनका जोर कहीं नहीं चल रहा, तो वो बेगुनाह लोगों को निशाना बना रहे हैं और लगातार पिछले दिनों में टारगेट किलिंग हुई, उसको लेकर भी आज तक जो माहौल है वो ठीक नहीं हो पा रहा। तमाम पीएम पैकेज इंप्लॉयज की बात करें या ST/SC इंप्लॉयज की बात करें, वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपसे जानना चाहूंगा, ये जो हमला हुआ है ये काफी निंदनीय है और बेगुनाह लोगों की जान गई है, निहत्थे बच्चों को, बेगुनाह बच्चों को निशाना बनाया गया। क्या कहेंगे जो आतंकवाद लगातार पैर पसारता नजर आ रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो चुका है। ये बोलने वाली ये पॉलिटिकल पार्टीज और ये हमारे जो यहाँ पे LGUT एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आज रजौरी में हुए इस मिलिटेंट अटैक को देख ले। इसी के साथ में सुबह दोबारा एक आईडी ब्लास्ट जो है उसमें भी कई लोगों की मृत्यु हो गई, वो इस ब्लास्ट को देख ले। इससे पहले श्रीनगर में आईडी ब्लास्ट हुआ, वो देख ले। सिदरा में आतंकी घटना हुई, उसको देख ले। आईडी कई जगह से पकड़ी गई। आखिरकार लोगों को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? अगर इस सरकार से, इस ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये नहीं संभाला जा रहा तो देश में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए और इस पाकिस्तान को जो आए दिन एक कायराना जो हरकतें हैं, मिलिटेंट अटैक हैं, चाहे आईडीज हैं, ब्लास्ट यहां पे करवाता है, उसको दिए जाना बहुत जरूरी हो चुका है। क्योंकि कितनी देर आखिरकार हम अपने निर्दोष लोगों की हत्याएं जो हैं वो करवाएंगे? आज टारगेट किलिंग जो है, फतवे जो हैं इन मिलिटेंटी संगठनों के द्वारा लोगों के नाम के ऊपर निकाले जा रहे हैं। जो हमारे एम्प्लॉइज वहां पे हैं वो डर के मारे वहां पे ड्यूटी पे नहीं जा रहे। LG साहब ऑर्डर निकाल रहे हैं, ड्यूटी नहीं जाओगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। आखिरकार इस माजरे को, इस दुर्दशा को कब सुधारा जाएगा? मिलिटेंटों को कब खत्म किया जाएगा? अगर एक तरफ हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हमने मिलिटेंटी जो है वो जम्मू कश्मीर में चरम अंत सीमा पर चल रही है, तो फिर ये जो रोज आए दिन अटैक हो रहे हैं, इनका जिम्मेवार कौन होगा? अगर आपसे नहीं होता तो आप सरकार छोड़ दें। यहां पे
प्रेसिडेंट रूल लगाकर इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। हम अपनी जान दांव पर लगा देंगे, लेकिन अपने लोगों के साथ ये जो आए दिन पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकतें हो रही हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री इसके ऊपर संज्ञान दे, एलजी साहब इसके ऊपर संज्ञान दे, और ये जो एक मौत का मंजर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में खेला जा रहा है इसको जल्द से जल्द खत्म करे, नहीं तो आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन जो है एक उग्र रूप धारण करेंगे और इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को सोई हुई नींद से जगाएंगे और उसको बताएंगे कि हमारे लोगों के साथ ऐसी जायती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या कहेंगे, ये लगातार एक कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। आज भी ये घटना राजौरी में हुई है, बच्चों को निशाना बनाया गया, तमाम लोगों को निशाना बनाया गया। आतंकवाद लगातार चरम सीमा पर हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर जो एक निंदनीय घटना यहाँ देखने को मिली है? जम्मू कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट था कई वर्षों पहले, उसके बाद नॉर्मलसी आई, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों या पिछले कुछ सालों से करें दोबारा से वही हालात दोबारा बनते जा रहे हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चूक है, कहीं ना कहीं जो गलती है एडमिनिस्ट्रेशन की है, कहीं ना कहीं जो सरकार जम्मू कश्मीर चला रही है उनकी है, क्योंकि वो सख्त से सख्त कदम नहीं उठा पाते, वो मिलिटेंसी को नहीं रोक पा रहे। इसी वजह से आज कितनी सारी मासूम जाने जा रही हैं। पहले कश्मीर में हम देखते थे कि ऐसी घटनाएं होती थी, टारगेट किलिंग्स होती थी, तब भी उसकी रोकथाम नहीं की गई, जिसका असर यह हुआ कि बढ़ते बढ़ते अब वो लोग जम्मू में पहुंच गए। अब जम्मू में पहले कुछ दिन पहले सिद्धड़ा में हमने देखा कि एक आतंकी घटना हुई, उसके बाद कल रात को राजौरी में, अभी लोग अस्पतालों में प्रॉपर पहुंचे भी नहीं थे, एक और आज सुबह घटना हो जाती है कि वहां पर कितनी सारी जानें और चली गई। तो मेरा कहना है मौजूदा सरकार से, मेरा कहना है मौजूदा एलजी साहब से, मेरा कहना है जो भी रिमोट कंट्रोल पर जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो जो भी है, कि आप कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। आप कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को आज भी सीरियसली नहीं ले रहे। जम्मू कश्मीर के लोग शायद आपके लिए सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह चुके हैं, जो सिर्फ आपको तब याद आते हैं जब आपको वोट चाहिए होते। लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप लोग जो जम्मू कश्मीर के लोगों की आए दिन जानों की बाजी लगा रहे हैं, लोगों की जानें ले रहे हैं, मासूमों को मार रहे हैं, उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हो। आप लोगों को पुख्ता कदम उठाने चाहिए, सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। आतंकवाद को रोकने के लिए लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, जो कि माननीय एलजी साहब और माननीय जो भी जम्मू कश्मीर चला रहे हैं वो लोग चलाने में फेल हैं। तो अगर इनसे नहीं होता तो एलजी साहब यही कहूंगी, गो बैक, अपना बोरिया बिस्तर लपेटो और वापिस जाओ, और कोई ऐसे कर्मठ लोग यहाँ पर भेजो जो सच में जम्मू कश्मीर को संजीदगी से लेते हो, जो सच में जम्मू कश्मीर की जानों को जरूरी समझते हो, जो सच में जम्मू कश्मीर को सुरक्षा प्रदान कर सकते हो। बिल्कुल। तो यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि एलजी प्रशासन के ऊपर जो सवाल उठना शुरू हुए, तो यहाँ एलजी साहब जो है वो वापस चले जाएं। केंद्र सरकार को चाहिए कि एक अच्छे यहाँ पर ऑफिसर को भेजें या एलजी को भेजें जो यहाँ जम्मू कश्मीर की पूरी सिचुएशन को संभाल सके, क्योंकि कब तक यहाँ पर बेगुनाह लोगों की जान जाएगी, कब तक निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जाएगा। पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो ये जो पूरा यहाँ पर इन तमाम आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो हम लगातार आतंकवादी घटनाओं को लेकर बात कर रहे हैं। सिद्धड़ा में आतंकी हमला होता है, वो लेकर बात करें तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन भारी मात्रा में उनसे भी असला बारूद बरामद हुआ। लेकिन राजौरी के ढांगरी में जो आतंकवादी घटना हुई है, यहां पर कई लोगों को निशाना बनाया गया और यह भी कहा जा रहा है कि हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया गया एक बार फिर से, और बच्चों को भी निशाना बनाया गया है। आज भी सुबह वहां पर आईडी ब्लास्ट होता है, उसमें भी एक बच्चे की जान चली गई है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पाकिस्तान को अब मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। आतंकवाद की कमर तोड़नी होगी। आतंकवाद जो चरम सीमा पर यहां पहुंच रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन का यह भी कहना है कि आतंकवाद जो है वो अब खत्म हो रहा है। लेकिन अगर खत्म हो रहा है तो ये इतने आतंकी हमले किस तरह से हो रहे हैं? यहां आतंकवादियों को अब मुंह तोड़ जवाब देने का समय जो है वो आ चुका है। आतंकवाद की कमर को तोड़ दिया जाए, तभी जो है वो यहां जम्मू कश्मीर में अमन शांति का माहौल बनेगा। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि कश्मीर में तमाम जो कार्यरत एम्प्लॉयज, चाहे वो पीएम पैकेज वाले हो या एससी एसटी एम्प्लॉयज हो, वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग्स अभी भी लगातार जारी हैं। तो वहां पर फतवे जारी किए जाते हैं आतंकवादियों की तरफ से, लिस्ट जारी कर दी जाती है, थ्रेट लेटर्स जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन तमाम एम्प्लॉयज को लेकर भी सुनवाई नहीं हो पा रही उनकी। इसी को लेकर एलजी साहब के ऊपर भी यहां पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब जो है वो किस तरह से दिया जाता है और कितनी जल्दी आतंकवाद की कमर तोड़ी जाती है। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगत 7 न्यूज।